हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा पे और इसके क्या कारण हैं और क्या प्रभाव इनके पड़े हैं हमारे समाज पे। इन्हीं सब पहलुओं पे आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर राज्य एक बार फिर से दंगे की चपेट में आ गया है। ये दंगे यहाँ के स्थानीय आदिवासी समूहों के बीच भड़के हुए हैं और इन समूहों के बीच तनाव का इतिहास ये काफ़ी पुराना रहा है और इन्हें हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। राज्य की जनसंख्या में मैतेई समुदाय का लगभग 63% हिस्सा है या 53% हिस्सा है। इनको उच्च न्यायालय ने जैसे ही जनजाति का दर्जा देने की बात कही, वैसे ही नागा और कुकी समुदायों के बीच विरोध और हिंसा प्रारंभ हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई। ठीक, समस्या यह है कि जनजाति समुदायों को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने का अधिकार है। मैतेई समूह जो है अब पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकेगा। नागा और कुकी समूहों के विरोध का कारण यही है। उनका मानना है कि मैतेई समुदाय काफ़ी समृद्ध है और राज्य की लगभग 10% भूमि इनके ही पास है। ये लोग राजनीतिक शक्ति भी रखते हैं। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के ही हैं, इसलिए उनका दबदबा वहाँ की राज्य सरकार पे हमेशा बना रहता है। 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला ही हुआ था। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों की ज़मीन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए यह ज़रूरी है। यह झगड़ा जातिगत भले ही है, परंतु इसकी बुनियाद में आर्थिक सामाजिक स्तर भी शामिल हैं। राज्य की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज प्राप्त है। इसकी आड़ में ये गैर कानूनी तौर पर अफीम की खेती भी करते रहे हैं। इस पर राज्य सरकार सख्ती दिखाते हुए अभयारण्य की भूमि खाली करा रही है। इस पूरे प्रकरण में कुकी जनजाति की सबसे अधिक हानि हुई है और इसी के चलते ये विद्रोह काफ़ी और उग्र हो चुके हैं। फिलहाल सरकार ने अनुच्छेद 355 लगाकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली है। समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को इसकी जड़ तक जाना होगा। दोनों पक्ष की भावनाओं और परंपराओं को समझना होगा और इसके बाद ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं तो ये दंगे भारत की एकता और अखंडता को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाहरी शक्तियां जैसे चीन, पाकिस्तान इन सब का लाभ उठाकर आंतरिक मतभेद और कलह उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मणिपुर हिंसा पे। आप इनको अपने आंसर्स में लिख के उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। तो फिर इसी क्रम में इस ऑडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।